Hello everyone. Today we are starting our second lecture of class 10th physics and the chapter is light reflection and refraction. तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी वो थी रिफ्लेक्शन की, उसके टाइप्स की बात की थी, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ की बात की और स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर के अंदर हमें जो बात करनी है वो है रे डायग्राम्स की बात करनी है मिरर्स के थ्रू। तो रे डायग्राम जब हम बात करते हैं तो रे डायग्राम को बनाने के कुछ रूल्स हैं, तो सबसे पहले हम उन रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला रूल है हमारा कि जब भी कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से पास होगी। जैसे हम बात कर रहे हैं तो पहला रूल क्या है हमारा कि ये अपना दिस इज योर स्फेरिकल मिरर और हमने कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के केस में अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज पोल, जो हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो इट विल ऑलवेज पास थ्रू दी फोकस, तो ये फोकस के थ्रू पास होगी। दिस इज अवर फर्स्ट रूल। ये कॉनकेव मिरर के केस में है। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो इट विल अपीयर टू पास थ्रू दी फोकस। जैसे दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी हमने बताया था कि जिसका आउटर पार्ट जो है पॉलिश कर दिया जाए स्फेरिकल मिरर का वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। अगर इनर पार्ट को पॉलिश करें और जो आउटर पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग है तो वो मिरर आपका कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस की बात करें तो यहाँ इस केस में ये पोल होगा तुम्हारा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है तो इसे हम पोल कहते हैं, ठीक है। दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये फोकस से तो पास होगी नहीं रिफ्लेक्शन के बाद, और इसका भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी रे हमारी आ रही है कौन सी रे जा रही है। तो ये एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जो है फोकस से पास नहीं हो रही है, लेकिन इट विल अपीयर टू पास थ्रू दी फोकस। दिस इज अवर फर्स्ट रूल कि व्हेन द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will pass through the focus in the case of concave mirror and appear to pass through the focus in the case of convex mirror। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। तो दूसरा रूल हमारा कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक। और अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है या इट इज अपीयरिंग टू पास थ्रू दी फोकस देन इट विल गोज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा दूसरा रूल है। दूसरा रूल क्या कह रहा है हमारा कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, ये आने वाली रे यानी फोकस से आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद इट विल गोज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ऐसे ही इस केस में बात कर लें कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है, यानी कि अगर कोई लाइट रे, ये देखो आने वाली रे, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आप जो है इसको बनाने के लिए जो है यूज करना पेंसिल और स्केल का। रे डायग्राम जब भी आप बनाएंगे तो आप यूज करेंगे पेंसिल और स्केल को। ये पैरेलल जाएगी तो आप स्केल से बनाएंगे प्रॉपर बन जाएगा। दिस इज अवर सेकंड रूल। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है। और एक और बात है लास्ट, थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। थर्ड रूल क्या है हमारा कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है यानी कि ये आने वाली रे, तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। व्हेन द लाइट रे passing through the center of curvature, when the light ray passing through the center of curvature then it will reflect back in the same direction। Similarly convex mirror के केस में अगर कोई लाइट रे जो है center of curvature से आती हुई नजर आ रही है, when the light ray appearing to pass through the center of curvature then it will reflect back in the same direction, उसी डायरेक्शन में वो reflect back हो जाएगी। These are the three rules which will help us in drawing the ray diagram for the case of spherical mirror।